पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो। ये तो 100% पाकिस्तान के डिफेंस में इसके ऊपर कोई कतई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। दिफाए वतन का पूरा हक है, किसी के खिलाफ जानियाना अज़ाइम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। पाकिस्तान के इदारों पर अमरीकी पाबंदियां बिला जवाज़ करार। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबों से मिलकर लड़ने के आज़म का इरादा। काबीना से खिताब में पाक फौज की शोधा को खराज अकीदत पेश। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वसाइल वफाक पर चढ़ाई के बजाय सूबे पर इस्तेमाल करने का मशवरा। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात में ज़ाती मफादात पर मुल्की मफादात को तरजीह देने पर जोर। हमारी बातचीत हुई है, इस पे हमने इनिशियल अपना डिस्कशन रखा है, हमने उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ रखा। हमने 3 पॉइंट्स जो है ना उनके सामने रखे हैं, जो इस वक्त हमारे लीडर हैं और दीगर इमरान खान और जितनी भी हमारी लीडरशिप है वर्कर, उनको रिहा किया जाए। बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा सर फहरिस्त है। मुज़ाकरात में बता दिया कि 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर का दो टोक मौक़िफ़। उमर अयूब ने मुज़ाकरात में अदम शिरकत का जवाब ज़मानत के लिए अदालतों में मसरूफियत करार दे दिया। आरिफ अलवी बोले, मुज़ाकरात तो साहिब इक़्तिदार से होते हैं, तब्दीली आने वाली है। बानी से कहूँगा नज़रबंदी की पेशकश कबूल न करें। एचक्यू में घुसने की बातें करोगे और बाकी जगहों पे घुसोगे तो ज़ाहिर है वो वहाँ टेरिटरी अलग होती है, वहाँ फोर्स अलग होती है। ज़ाहिर है जीएचक्यू में मिलिट्री पुलिस होती है, इसी तरीके से कोर कमांडर हाउस में भी मिलिट्री पुलिस होती है। अगर वहाँ आप घुसोगे, वहाँ पे तोड़फोड़ करोगे तो केस उनकी अदालत में चलेगा ना। जीएचक्यू कोर कमांडर हाउस पर हमले करेंगे तो वहाँ के कानून के मुताबिक ट्रायल होगा। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने वाज़ेह कर दिया, कहा 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आरिफ अलवी जैसे लोग मुज़ाकरात से मसाइल का हल नहीं चाहते, उनकी ख्वाहिश है कि बानी हमेशा जेल में रहें। जीएचक्यू हमला केस में साबिक एमएनए बिलाल अहमद पर फर्द जुर्म आयद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने दीगर 2 मुल्ज़मान को भी तलब कर लिया। बानी पीटीआई उमर अयूब और फवाद चौधरी की अदालती कार्रवाई की सीसीटीवी फुटेज फराहम करने की इस्तदा मुस्तरद। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ एक्शन। आईजी इस्लामाबाद ने 11 मुल्ज़मान को नोटिस जारी कर दिए। 24 दिसंबर को जीआईटी में तलबी। मुल्ज़मान को ठोस सबूत की बुनियाद पर तलब किया गया है। 9 मई के मुल्ज़मान को फौजी अदालतों से सजाओं पर अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद। अवाम और सियासी हल्कों ने बयानात को पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत करार दे दिया। अमरीका को कैपिटल हिल पर हमलावरों की फौरी सजाएं याद दिलाई। बरतानिया में साउथ पोर्ट में नस्ली फसादात पर फौरी एक्शन का भी तस्करा। आलमी क़ुव्वतों को फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाने का मशवरा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तरमीम के तहत तमाम फैसले, नोटिफिकेशन और तकरीरिया कलअदम करार देने की इस्तदा। कानून साजी के लिए वोटों के उसूल के तरीक़ेकार की तहकीकात की भी अपील। तरमीम अदलिया की आज़ादी और बुनियादी हकूक़ से भी मुतसादिम करार। तरक्की में रुकावटें डालने वालों को अवाम की परवाह नहीं, ज़ाती मफाद पर मुल्की मफाद को तरजीह देनी होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी बोले, मायूस अनासर का एजेंडा कुछ और है। पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल रहा है। मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामज़न है। हर आने वाला दिन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। कराची में करंट लगने से जाँ बाग कमसिन अजान के अहले खाना को इंसाफ मिल गया। सीनियर सिविल जज कराची शर्की की अदालत का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बड़ा फैसला आ गया। लवाहिकीन को 1 करोड़ 93 लाख रुपए अर्जाना अदा करने का हुक्म। जज अमरीन जमाल ने के इलेक्ट्रिक हुक्काम के खिलाफ डिग्री जारी कर दी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान, कारोबार के दौरान पहले 600 पॉइंट्स का इजाफा, फिर इतनी ही कमी। 100 इंडेक्स 1,14,000 की नफसियाती सतह से नीचे आ गया। बैंकों के मुनाफे पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी, एफबीआर का रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए 100 अरब रुपए तक का टैक्स वसूल करने का प्लान। दिसंबर के दौरान गुज़िश्ता 5 माह के दौरान के सबसे बड़े रेवेन्यू शॉर्टफॉल का खदशा। रवां माह के दौरान एफबीआर को 1400 अरब रुपए टैक्स हदफ इकट्ठा करना है। मुल्क में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए जदीद केबल अफ्रीका से मुंसलिक करने की तैयारी। 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल आज पाकिस्तान से मुंसलिक होगी। केबल की गुंजाइश 180 टेराबाइट्स फी सेकंड है। इससे सोशल मीडिया ऐप्स समेत इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। लाहौर की प्राइम लोकेशन अलकबीर डाउनटाउन में डाउनटाउन टावर का इफ्तिताह। नए साल के खुसूसी रियायती डील, रिहायशी अपार्टमेंट्स की बुकिंग 20% डिस्काउंट के साथ जारी। इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग अलकबीर डेवलपर चौधरी आफ्ताब की बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत। शहरियों को सरमायाकारी के बेहतरीन मौके से फायदा उठाने की पेशकश।